बेडरूम का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर कमांडर इतामी दिखाई देते हैं और उसके साथ में वो लड़का होता है जो उसे सीक्रेट प्रोजेक्ट को दिखाता है। तो वह उससे पूछता है ये क्या है, उसे बताता है कि डायरेक्टर ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी तुम्हें दूं, आगे आपके ही आदेश पर यहाँ काम हो। और यह सुनते ही इतामी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है हमेशा ऐसे गंदे काम वो मुझसे ही करवाता था, कितना ज्यादा कमीना इंसान था वो। तभी उससे कहता है ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, हमें काइजू नंबर 9 से बदला लेना है और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करो, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ हमें किकोरू सिनोमिया के साथ में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देती है, जो अपनी पूरी जान झोंकती है लेकिन सिनोमिया को हरा नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है और चीज़ों को कंट्रोल करती है। किकोरू को पता चलता है कि इसके अंदर इतनी क्वालिटी है, इसी कारण से वह इतनी बड़ी गन को यूज कर सकती है और उसे सही तरीके से ट्रेन कर सकती है। तभी वहाँ पर हमें नरूमी दिखाई देता है जो अपने गेम में मस्त होता है और उससे कहता है कि हमारे पास केवल 1 महीना है और हमारे प्लाटून में जितने भी प्लाटून लीडर्स हैं उनमें ये क्वालिटी है कि आगे जाकर के कैप्टन बन सके। तो तुम्हें खुद को बेहतर बनाना होगा और तुम्हें इस लायक बनना होगा कि इन लोगों के अलावा तुम मुझसे लड़ाई कर सको। और उसे एक गेम दिखाता है और कहता है इस गेम को खत्म करने में मुझे 1 महीना लगेगा और तब तक तुम्हें खुद को इतना पावरफुल बना लेना है तुम मुझसे लड़ सको। और यही बात चल रही होती है तभी उसे फिर से एक लात पड़ती है। पीछे वाइस कमांडर हमें दिखाई देता है कि कोरू सिनोमिया को फिर से लड़ने के लिए कहती है। सिनोमिया सोचती है कि यह बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और ये अच्छी बात है और मुझे भी मजा आता है जब मुझे कोई चैलेंज करता है और मुझसे आगे निकलने की कोशिश करता है। वह से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वाइस कमांडर उससे पूछता है कि तुमने क्या सोचा है काइजू नंबर 8 के बारे में, क्या उसे तुम अपने प्लाटून में रखने वाले हो या नहीं हो। काफका अपने घर में आता है और वहाँ पर फैली हुई चीजों को एक नजर देखता है, खिड़की खोलता है और वहाँ से बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है जिससे वह खुश हो जाता है। और यहाँ बेस पर काइजू नंबर 8 के बारे में ही बातें चल रही होती है। एनालाइजर बताता है कि उसके शरीर का एक हिस्सा काइजू से इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो धीरे धीरे इंसान नहीं रहेगा, काइजू बन जाएगा। तभी वो पूछते हैं कि अभी वो कहाँ है, तो बताता है कि वह अपने घर गया हुआ है, उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ हमें 8 दिखाई देता है जो अपनी चीजों को देखता है। तभी उनसे कहता है जितनी भी ज्यादा जरूरी इंस्पेक्शन वगैरह है वो सब हम कर रहे हैं, उसे हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बहुत विशेष चेंजेस वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे सब लोग बहुत ही परेशान होते हैं। और यहाँ काइजू अपने घर के अंदर पड़े हुए कबाड़ को एक जगह करता है और चीजों को इकट्ठा करता है। तभी उसे कुछ याद आता है, वह बाहर आता है, अपने बॉडीगार्ड से बताता है कि उसे कहीं और भी जाना है, एक बहुत जरूरी काम है, जिससे वो एग्री होते हैं। सीन स्विच होता है, हमें शहर का सीन दिखाई देता है जहाँ काफका अपने स्कूटर से कहीं जा रहा होता है और पीछे हमें बॉडीगार्ड दिखाई देते हैं। रेड लाइट पर रुकता है, वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिससे वह मजाक करता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। लड़का खुश भी हो जाता है। सीन स्विच होती है, अब हमें क्लीनर्स दिखाई देते हैं जो मरे हुए काइजू को साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी खाल बहुत सख्त होती है जिससे उनकी चेनसॉ बहुत ही ज्यादा हीट हो रही होती है। उसी पर वो लोग चर्चा कर रहे होते हैं, काइजुओं के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि इतने सारे काइजू पूरे शहर भर में फैले हुए हैं और हम लोग इनके सामने चींटियां दिखाई देते हैं। तभी उसे काफका की आवाज आती है, वो खुश हो जाते हैं और काफका से वहां आने का कारण पूछते हैं। बाकी लोग भी उससे मिलते हैं और वो भी उसके साथ खुश हो जाते हैं। तभी काफका उनकी बुक्स को वापस करता है और कहता है ये मेरे पास में थी और तुम इसे अब ले सकते हो, जिससे वो कहता है इसकी क्या जरूरत थी। और बातों ही बातों में उसे एक नई मशीन दिखाई देती है, उस हीट हो रही चैनसॉ को भी देखता है। तभी उस मशीन को देख करके वह खुश हो जाता है और उनसे कहता है ये नया मॉडल है और वह उसे चेक करता है। वह उसे काटता है तो उसकी खाल बहुत ही आसानी से कट जाती है, जिसे देख करके वह खुश हो जाता है। तभी सामने वाला आदमी बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा शार्प है, इसीलिए नसों के पास में इसे थोड़ा सही से चलाना
चाहिए। और वह देखते ही देखते नसों के पास में काफका आसानी से चीजों को काट देता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा शौक में जाता है कि तुमने ऐसे कैसे किया। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि इसको 10 साल का अनुभव है। और पीछे जो आंत वगैरह साफ करता है वो आ जाता है और उससे कहता है तुमने इस सारी चीजों को 10 साल तक कैसे किया काफका, मुझे तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और इसकी स्मेल बहुत गड़बड़ है। जिससे काफका खुश हो जाता है। तभी वह लड़का कहता है कि अगर डिफेंस फोर्स में कुछ ना हो रहा हो तो तुम यहाँ वापस आ जाओ, वहाँ तुम एक बेसिक लेवल पर हो लेकिन यहाँ तुम हम लोगों के लिए हीरो हो। जिससे उसका दोस्त गुस्सा होता है और उस पर पानी की बौछार करता है। यह देख करके काफका को भी बहुत अजीब लगता है। नीचे खड़े हुए बॉडीगार्ड भी उसे देखते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि डिफेंस फोर्स का आदमी यहाँ इस तरीके से इन लोगों के बीच में क्या कर रहा है। समय बीतता है। काफका और उनके साथियों ने बहुत सारे काइजू को डिस्पोज कर दिया होता है। तभी काफका उन लोगों से विदा लेता है और जाता है। पीछे हमें उनके दोस्त दिखाई देते हैं जो डायरेक्टर की मौत की बात करते हैं। चूंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, हम मर चुके हैं तो इस शहर का क्या होगा, यही बात करते हैं और वहाँ से जाने की भी बात करते हैं। जिससे काफका का दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो जब हमारी डिफेंस फोर्स 9 को मारेगी तो उसे डिस्पोज कौन करेगा। और यही कहते हुए वो वहाँ से जाता है। पीछे छूटे दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि कभी कभी ये बहुत ही ऊंची बात कर देते हैं, शराबी तो हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें करते हैं। दूसरा कहता है कि हाँ ये बहुत ही बेकार आदमी है, मेरे 50,000 येन उधार लिए हैं। तभी ये सारी बातें उसे भी सुनाई देती है और उसे बुरा भला कहता है। काफका के ऊपर वह बिलीव करते हुए उसको याद करता है। यहाँ हमें प्लाटून 1 का बेस दिखाई देता है जहाँ पर छत के ऊपर हमें काफका बैठा हुआ दिखाई देता है और अपने घाव को देखता हुआ कुछ चीजें सोच रहा होता है कि उसने अपने दोस्तों को नहीं बचा सका लेकिन आने वाले समय में वह खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि उनके साथ में कुछ भी नहीं होने देगा। तभी वहाँ नरूमी आ जाता है और उससे कहता है कि मैं बातों को इधर उधर घुमा के नहीं करने वाला हूँ, सीधी बात करूंगा। तुम धीरे धीरे काइजू में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय में तुम काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारी डिफेंस फोर्स में रहने के लायक नहीं हो और कोई खतरा नहीं उठाया जा सकता। कुछ समय के पॉज के बाद वह उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम काइजू बन जाओ या फिर इंसान ही बने रहो। अगर तुम काइजू बन जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगा, लेकिन मुझे काइजू नंबर 9 को मारना है और मुझे अपना बदला लेना है। तो मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम हमारे साथ मिल करके उससे लड़ने में हमारी मदद करो और उसे मार दो। और तुम्हें याद ही होगा कि आखिरी बार जब हम दोनों वहाँ से लड़े थे और उससे हार गए थे तो वो भावनाएं किस तरीके से थी, केवल उसे तुम और हम दोनों ही समझ सकते हैं। तो इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखो। मैं तुमसे कहता हूँ कि हमारे साथ जुड़ो और उसे हराने में हमारी मदद करो। जिससे काफका खड़ा होता है और उसे डायरेक्टर की बात याद आती है और उससे कहता है कि डायरेक्टर ने मुझे सबसे लड़ करके एक मौका दिया था खुद को प्रूव करने का और वो मौका मुझे मिल चुका है। मैं उन्हें कभी भी निराश नहीं करना चाहूंगा और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा 9 को मारने के लिए और उसे मिटाने के लिए। यही बात सुनते हुए नरूमी अपने कान को खुजाता है और वहाँ से जाने लगता है। कहता है मैं 9 को बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ और इसके लिए हमारे पास जितने भी लोग हैं सब के सब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और वो लड़ाई में हमारे साथ होंगे। वहाँ हमें डिफेंस फोर्स के सारे बड़े इंपॉर्टेंट लोग दिखाई देते हैं। तभी वहाँ सीन स्विच होता है और एक सीक्रेट बेस दिखाई देता है जहाँ पर हमें वाइस कमांडर होशिना अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं और एक बड़े से ट्यूब के पास में खड़े होकर के मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, इतने दिन से तुम सो रहे थे तो कैसी रही तुम्हारी नींद। काइजू नंबर 10 और सामने हमें काइजू नंबर 10 दिखाई देता है।